नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, अजोका थिएटर की बानी और आर्ट डायरेक्टर मदीहा गौहर कैंसर के मौजी मर्ज से नबर्द आजमा नहीं हो सकी और 62 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वाज़ेह है कि मदीहा गौहर फनकारा, डायरेक्टर, समाजी रुकन के एतबार से मशहूर थीं, जिन्होंने थिएटर के जरिए समाजी तब्दीली का बेड़ा उठाया और 1984 में अजोका थिएटर की बुनियाद रखी। अजोका थिएटर बिलअमूम इंसानी हकूक़ और बिलखसूस ख़वातीन के समाजी मसाइल, मसलन ख़वातीन में तालीम की शरह, गैरत के नाम पर कत्ल, बच्चों के हकूक़ और सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर आवाज़ उठाई। अपनी मकबूलियत और फ़ालियत के पेश नज़र अजोका थिएटर ने भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ओमान, ईरान, मिस्र, अमरीका, बरतानिया और नॉर्वे में अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस हवाले से बताया गया है कि मदीहा गौहर पाकिस्तान और भारत के माबैन अमन की ख्वाहा थीं और इस ज़मन में गैर मामूली तौर पर फ़ाल थीं। मदीहा गौहर पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्हें अजोका थिएटर के लिए ग्रां कदर खदमात पर प्रिंस क्लाउज अवार्ड से नवाजा गया। मरहुमा को थिएटर जारी रखने के दौरान सियासी और मजहबी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सख्त दबाव का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो समाज में मस्बत तब्दीली के लिए कोशिशें करती रहीं। नाज़रीन, सोगवारान में इनके शौहर डायरेक्टर शाहिद नदीम और 2 बच्चे सारंग और नरवान शामिल हैं। नाज़रीन, गुलकार और अदाकारा मीशा शफ़ी के वकील अहमद पनसूटा का कहना है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अली ज़फ़र माफ़ी मांगे तो इनसे बात हो सकती है। मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी के लिए किए जाने वाले इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ इस केस के लिए बैरिस्टर अहमद पनसूटा और निगहत दाद के खदमात हासिल की हैं। गुलकारा मीशा शफ़ी के वकील बैरिस्टर अहमद पनसूटा का कहना है कि मीशा शफ़ी ने बहुत सोच समझ कर बाद में बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मीशा शफ़ी के पास जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के लिए सबूत भी मौजूद हैं। अगर सबूत ना होते तो वो अली ज़फ़र पर इल्ज़ाम भी ना लगाती। इनका कहना है कि ये एक अफवाह है कि हमें नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नोटिस मिलने पर कार्रवाई का जायजा लेंगे। अहमद पनसूटा का कहना था कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ताहम अली ज़फ़र एलानिया माफ़ी मांगे तभी मामला अदालत से बाहर तय होंगे। इससे कबल मीशा शफ़ी ने हरासा किए जाने के केस के सिलसिले में कानूनी मुआवनत हासिल करने का ऐलान किया था। मीशा का मजीद कहना था कि केस के तमाम मामलात बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसूटा और निगहत दाद देखेंगे। मीडिया से गुजारिश है कि इस केस के हवाले से किसी भी किस्म की अपडेट के लिए इनके वकला से रब्ता करें। नाज़रीन, मीशा शफ़ी की जानिब से मुकर्रर की गई कानूनी टीम में शामिल निगहत दाद एक नामवर वकील और ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन हैं। वो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, जबकि बैरिस्टर अहमद पनसूटा लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नामवर वकील हैं। नाज़रीन, मारूफ अदाकारा मारिया वास्ती ने गुलकार जॉनी जैद के साथ दोस्ती और जल्द शादी की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। अदाकारा का कहना है कि जॉनी भाइयों की तरह हैं और ऐसी बातें लोग बगैर सोचे समझे फैला देते हैं। बताया गया है कि मारिया वास्ती इन दिनों अपनी वालदा के हमरा इटली के दौरे पर हैं और उनके हमरा गुलकार जॉनी जैद और उनकी वालदा भी हैं। मारिया वास्ती ने जब इस टूर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो मुख्तलिफ अफराद की तरफ से अफवाहें शुरू हो गईं कि मारिया वास्ती और जॉनी जैद के दरमियान गहरी दोस्ती है और वह जल्द ही शादी करने का इरादा रखते हैं, जिसमें मारिया वास्ती का कहना था कि हम लोग फैमिली टूर पर इटली गए हैं और जॉनी मेरे भाइयों की तरह है और एक अच्छा दोस्त भी है, समझे फैला देते हैं। और इस पर मारिया वास्ती का यह भी कहना था कि मैं ज़ाती ज़िंदगी के फ़ैसलों में आज़ाद हूँ और किसी को वजाहत देने की पाबंद भी नहीं हूँ, लेकिन ये नहायत काबिल अफसोस बात है कि लोग झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू के पहले टीज़र ट्रेलर ने रिलीज़ के साथ ही तहलका मचा दिया। अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी में इब्तदा ही से कई उतार चढ़ाव हैं और नशे फराज हैं। संजय दत्त ने अपने अरूज के दौर में जेल की हवा भी खाई और नशे की लत में भी मुब्तला रहे हैं। कैरियर की इब्तदा में उनके बॉलीवुड की नामवर अदाकाराओं, जिनमें माधुरी दीक्षित शामिल हैं, इनसे मुआशके भी रहे हैं। उन्होंने जेल से रिहाई के बाद अपने किए पर माफ़ी भी मांगी और शर्मिंदा भी हुए। संजय दत्त की ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। यही वजह है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के हिदायतकार राजकुमार हैरानी ने इनकी दिलचस्प ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की ठानी, जिसमें संजय दत्त के मरकज़ी किरदार के लिए रणबीर कपूर को कास्ट किया गया। नाज़रीन, इस फिल्म का इंतज़ार संजय दत्त के मद्दाहों के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के दीगर फनकारों को भी है। वो इस फिल्म का बेचैनी से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ताहम अब इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ।
और फिल्म का पहला टीजर ट्रेलर जारी कर दिया गया है। टीजर इब्तदा ही से इंतहाई दिलचस्प और शानदार है। टीजर के शुरू में संजय दत्त को जेल से निकलते हुए दिखाया गया है। बाद इनकी जिंदगी की वो झलक दिखाई देती है जब वो 22 साल के थे और नशे की लत में मुब्तला थे। रणबीर कहते नजर आते हैं कि नशे की लत के बायस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली से मवाजना करने लगे। एक्शन, कॉमेडी और मजा से भरपूर 1 मिनट 25 सेकंड के इस टीजर में राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की पूरी जिंदगी बयान कर दी, जबकि रणबीर कपूर संजय दत्त के रूप में बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। ये कहना गलत ना होगा कि ये किरदार रणबीर कपूर के कैरियर के लिए इंतहाई अहम साबित होगा, जो उनके कैरियर को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा दीगर कास्ट में अदाकार परेश रावल, मीशा करवाला, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा शामिल हैं। एक्शन, कॉमेडी और ट्रेजेडी से भरपूर फिल्म संजू रवां साल 29 जून को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड से ही अगली खबर शामिल करेंगे। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर ने संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्माई गई फिल्म के बाद अपनी जिंदगी पर मबनी फिल्म से मुतालिक अहम इंकशाफ कर दिया। बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो के नाम से पहचाने जाने वाले रणबीर कपूर अदाकारी के मैदान में खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं, जो हर किरदार को बखूबी सरअंजाम देते हैं, जिसकी मिसाल रॉकस्टार और तमाशा जैसी फिल्में हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि संजय दत्त की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म के लिए रणबीर कपूर को चुना गया, जिसके बाद रणबीर कपूर ने अपनी जिंदगी पर मबनी फिल्म से मुतालिक अहम इंकशाफ कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के नामवर अदाकार रणबीर कपूर का अपनी ज़िंदगी पर मबनी फिल्म से मुतालिक कहना था कि मैं अपनी फिल्म के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी कोई मुतासिर कुन नहीं है, क्योंकि मैं एक इंतहाई बोरिंग शख्स हूँ और बिग बॉस की घर की तरह अगर हर जगह मेरे इर्द गिर्द कैमरे नस्ब कर दिए जाएं तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सिर्फ काम करता हूँ और फिर सीधे घर आ जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। रणबीर ने मजीद कहा कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी पर फिल्म बनाना चाहता है तो खुशी से बनाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये फिल्म कामयाब होगी ये या फिर इससे कोई पैगाम जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि रणबीर कपूर इन दिनों करण जौहर की फिल्म ब्रह्मस्त्रा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें इनके मद्दे मुकाबिल आलिया भट्ट मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, शोबिज़ स्टार्स चाहे किसी भी मुल्क के हों, जब भी आपस में मिलते हैं तो कुछ हसीन और तफरीह से भरपूर पल ज़रूर मदाहों के नाम कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के स्टार्स रणबीर कपूर और अभिषेक बच्चन ने भी किया, और एक फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में ही मशहूर गाने काला चश्मा पर एक दूसरे गाने कजरा रे के डांस के स्टेप्स कर डाले, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रणबीर और अभिषेक सिंगापुर में एक चैरिटी फुटबॉल मैच खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ग्राउंड में ही डांस का फैसला किया। अब गाना तो चलाया गया काला चश्मा, लेकिन मद्दाहों को डांस के स्टेप कजरारे के देखने को मिले। इस मौके पर शुजित सरकार, व्योन सिन्हा, अरमान चेन, करण मेहरा, करण वाही और चंद दीगर टीवी स्टार्स भी मौजूद थे, जिन्होंने उनके इस डांस को एंजॉय किया। नाज़रीन, पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और अहलिया फरियाल मखदूम के घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए तमाम फैंस को दी। आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर करदा अपनी पोस्ट में अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर की, जिस पर उन्होंने दुनिया में खुश आमदीद का कैप्शन भी लिखा हुआ था। आमिर खान और फरियाल मखदूम ने अपनी बेटी का नाम अलीना खान रखा है, जिसका वजन 8 पाउंड है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि आमिर खान और फरियाल मखदूम की शादी 2013 में हुई, जिसके बाद 2014 में उनकी पहली बेटी लमाइसा खान की पैदाइश हुई थी। आइए अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। मशहूर ज़माना मार्वल कॉमिक्स की नई फिल्म वेनॉम का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें सुपरस्टार टॉम हार्डी मरकजी किरदार निभा रहे हैं। 3.25 मिनट का ये ट्रेलर हमें इस एंटी हीरो की झलक दिखाता है, जो अक्टूबर में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाला है। सुपर हीरो फिल्म्स के इस दौर में वेनॉम की कामयाबी लगभग यकीनी है। फिल्मी नाज़रीन सुपर हीरो फिल्म्स के दिलदार होते हैं। अभी मौजू है वेनॉम के ट्रेलर का। वेनॉम स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का हिस्सा है, जिसे स्पाइडरमैन सीरीज की एक फिल्म में हम देख भी चुके हैं, मगर नाज़रीन इस किरदार को भूल जाएं। अब की बार टॉम हार्डी जैसा बाकमाल अदाकार एक नए रूप में पेश करने आ रहा है। ट्रेलर में तजस्सुस भी है, एक्शन भी है, जज्बात भी हैं और जंग भी। ट्रेलर इस बात का यकीन दिलाता है कि फिल्म में तफरीह के लिए खासा सामान मौजूद है। अलबत्ता इसमें कोई भी शैल लार्जर देन लाइफ डेफिनेशन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम सुपरमैन के ट्रेलर या क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्मों में हम देख चुके हैं, लेकिन शायद यही बात इस ट्रेलर की खास खूबी है।
नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।